हेलो स्टूडेंट्स, साइंस फाउंडेशन में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। लेक्चर 3 में हम लोग सीख चुके थे एक केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब लेक्चर 4 में हम लोग सीखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का दो मेथड हम लोग सीखेंगे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड और एक ABCD मेथड, जिसको लीनियर मेथड भी हम लोग बोलते हैं। मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे उसमें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये दोनों मेथड से अगर आप सीख गए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, तो आप केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को आप बैलेंस आसानी के साथ कर सकते हैं, दोनों मेथड से, हिट एंड ट्रायल से भी और ABCD मेथड से। अब आपसे एक अपील है जी, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ सके और उनको भी एक बेस्ट फाउंडेशन मिल सके। तो अब हम लोग बात करेंगे एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का दो तरीका होता है, दो मेथड होता है। दो तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड और एक होता है लीनियर मेथड, जिसको ABCD मेथड भी बोलते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है, ये हर एक बुक में आपको मिल जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं जब तक कि रिएक्शन बैलेंस हो नहीं है। एक बार पुट करेंगे, गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा, फिर सही होगा, गलत होगा, इस तरह करते करते बार बार ट्राई करेंगे और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से ट्राई करते करते हम लोगों का जो रिएक्शन वो बैलेंस हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन ये श्योर नहीं है, टाइम लगेगा फिर जाके ये बैलेंस होगा। लीनियर मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली रिलेट करेंगे कोफिशिएंट को और इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस होगा और बहुत फास्टली बैलेंस होगा और इस तरीके से आपको श्योर आंसर जो है आएगा। लेकिन इसमें जो है, इसमें टाइम टेकन है, इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे अब दोनों मेथड को फर्क को हम लोग समझते हैं। H2 + O2 से हम लोग बनाए वाटर, इधर भी लिख देते हैं H2। अब अगर हिट एंड ट्रायल मेथड का बात करेंगे तो हिट एंड ट्रायल मेथड में ध्यान रखेंगे, इस मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेटल को, फिर लिखते हैं हम लोग नॉन मेटल को, फिर लिखते हैं हम लोग हाइड्रोजन को और फिर लास्ट में लिखते हैं हम लोग ऑक्सीजन को। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर पॉली एटॉमिक आयन गिवन हो तो उसको फर्स्ट में लिखेंगे। जैसे सल्फेट अगर आ जाएगा तो उसको फर्स्ट में लिखेंगे, या फॉस्फेट अगर आ जाए तो उसको फर्स्ट में लिखेंगे। तब मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मेटल कोई है नहीं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का पहले क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, पहले रिएक्टेंट वाला एलिमेंट्स को हम लोग लिख देते हैं। तो रिएक्टेंट में कौन है, हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन। जो रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट में होगा, तो रिएक्टेंट वाले एलिमेंट्स को लिख दीजिए। अब एक बार लिखेंगे रिएक्टेंट में कितना आइटम्स है और प्रोडक्ट में कितना आइटम्स है। तो हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में कितना आइटम्स है, 2, और प्रोडक्ट में भी कितना है, 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 1। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो इक्वल है, जितना रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। तो क्या करेंगे, इस साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2। तो इधर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को कितना बनाना है, 2। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 आ गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन 2 आ गया तो हाइड्रोजन भी तो चेंज हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो पहले हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 था, अब 2 नहीं रहा, कितना हो गया, 4। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब किसी को बैलेंस करेंगे तो दूसरे आइटम को देखेंगे कितना चेंज हुआ, जो चेंज होगा उसको लिख के पुराने वाले को हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो अब पुराना कितना हाइड्रोजन था, 2, अब 2 नहीं रहा, अब कितना हो गया, 4। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन जैसे 4 हुआ प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, तो इसको भी तो 4 बनाना पड़ेगा।
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 4 हो गया, प्रोडक्ट में भी 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 हो गया और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर ABCD से सॉल्व करेंगे तो ABCD से कैसे सॉल्व करेंगे, जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला के कितना होती है 1 2 3, अगर 4 आएगा 5 आएगा जितना भी आएगा, अगर 3 आएगा तो मानेंगे ABC, 4 आएगा तो ABCD, 5 अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला के 5 आएगा तो मानेंगे ABCDE। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे, इसका कोफिशिएंट को मान लेंगे A, इसके कोफिशिएंट को B और इसके कोफिशिएंट को मान लेंगे C। अब जितना डिफरेंट एटम्स है रिएक्टेंट साइड में उतना इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड देखेंगे, मतलब रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है तो 2, अब 2 को A से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2A। अब प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन देखिए तो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 को C से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2C। अब ऑक्सीजन का बात करेंगे, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 को B से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2B और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है 1 है तो 1 को C से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1C होगा, कर देना है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट एटम्स है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन लिखेंगे और एक ऑक्सीजन के लिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब A बराबर कितना हो गया C। अब यहाँ पे देखेंगे ऐसा वेरिएबल जो दोनों में हो तो C जो है दोनों में है तो C को मान लेंगे 1 जी, जो देखेंगे सब में है उस वेरिएबल को हम लोग क्या मान लेंगे 1, तो C को मान लेते हैं 1। तो C को 1 मानेंगे तो A भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर 2B का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरह A का वैल्यू आ गया, C का आ गया और B का आ गया। लेकिन ध्यान रखेंगे ABC का अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आता है तो डिनोमिनेटर को आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को हटाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करें एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी वेरिएबल है सब में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 2 से किए, तो A और C का वैल्यू हो गया 2 और B का वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो कितना जो होगा 1। तो इस तरह A जो आया कितना आया 2 आया, C जो आया 2 आया और B जो आया उसका वैल्यू कितना आया 1 आया। तो दोनों में देखिए दोनों में आंसर जो है सेम आया, तो दोनों तरीके से बैलेंस हो गया। बट ये जो है ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, बहुत फास्टली होगा, कम समय लेगा और 100% इसमें रिजल्ट आपको आएगा। लेकिन इसमें आपको टाइम टेकन है, ज़्यादा समय लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और उसमें हम लोग दोनों मेथड को अप्लाई करके हम लोग बैलेंस करते हैं। तो दोनों आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड भी और ABCD मेथड। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड मतलब स्केलेटन इक्वेशन दिया गया है और इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। तो पहले हम लोग बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट साइड में कौन कौन डिफरेंट एटम्स हैं। प्रोडक्ट में नहीं देखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट में जो एटम्स होगा वही प्रोडक्ट में होगा। तो कौन कौन रिएक्टेंट में एलिमेंट है, आयरन है, उसके बाद हाइड्रोजन है और कौन है ऑक्सीजन। तो मेटल को पहले लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन को लिखेंगे और फिर ऑक्सीजन को लिखेंगे। अब रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है। तो आयरन जो रिएक्टेंट साइड में कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड में कितना है 3। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड में कितना है 4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आयरन जो है वो बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर 1 है और इधर कितना है 3। तो हम लोग क्या करते हैं आयरन को 3 बना देते हैं। तो 1 से क्या बना दिए 3, तो 3 कैसे बनेगा, जब रिएक्टेंट साइड में 3 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बैलेंस हो गया, इधर भी आयरन 3 इधर भी आयरन 3। अब हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, इधर भी 2 इधर भी 2। अब अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है 4। तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग क्या करते हैं 4 बना देते हैं। कैसे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन हो जाएगा 4। तो जितना लेफ्ट में है उतना राइट में हो गया। बट ऑक्सीजन को चेंज किए तो हाइड्रोजन भी तो चेंज हो गया। अब हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया 4 2 जा 8। तो रिएक्टेंट वाला हाइड्रोजन पहले 2 था अब हो गया 8। अब ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब अनबैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन अब रिएक्टेंट साइड में 8 हो गया, प्रोडक्ट साइड में कितना है 2। तो 2 को हम लोग 8 बना सकते हैं, कैसे
4 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा कितना 8। इस तरीके से आयरन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। दैट मीन्स ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। कौन मेथड है? हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक को बैलेंस करेंगे और जो नया चेंजिंग जो आएगा दूसरे एलिमेंट में उसको हम लोग फिर से लिखेंगे और पहले वाला जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे और नए वैल्यू को हम लोग लिख देंगे। अब एबीसीडी मेथड से हम लोग करते हैं। अब एबीसीडी मेथड से हम लोग क्या करेंगे? एबीसीडी में ध्यान रखेंगे जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना भी टर्म है सबको हम लोग ए बी सी मानेंगे। 2 टर्म होगा तो ए बी मानेंगे, 3 टर्म होगा तो ए बी सी मानेंगे, 4 टर्म होगा तो ए बी सी डी, 5 टर्म्स होगा तो ए बी सी डी ई मान लेंगे। उसी तरह सो ऑन। तो यहाँ पे 4 टर्म्स है तो एक को मान लेते हैं ए, इसका जो कोफिशिएंट है उसको मान लेंगे ए, इसका जो कोफिशिएंट है उसको मानेंगे बी, इसका जो कोफिशिएंट है मानेंगे सी और इसका कोफिशिएंट को मानेंगे डी। तो कोफिशिएंट को हम लोग मान लेंगे। अब सब एबीसीडी का वैल्यू निकालते हैं। कौन मेथड से? एबीसीडी मेथड से, जिसको हम लोग लीनियर मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे हम लोग। तो लेफ्ट साइड में आयरन देखिए कितना है 1। अब 1 को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा ए। राइट साइड में आयरन कितना है 3, 3 को सी से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 3c। अब आते हैं आयरन हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है 2, 2 को बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2b। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 को डी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2d। अब बात करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, 1 को बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो b। इधर ऑक्सीजन कितना है 4, 4 को सी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4c। ये वाला आपको नहीं देखना है क्योंकि ये हम लोग बैलेंस पहले कर चुके हैं। फिर से हम लोग एबीसीडी मेथड से बनाना है। एबीसीडी मेथड में आपको कोफिशिएंट मान लेना है जितना भी ये आपको टर्म मिलेगा और जितना डिफरेंट एलिमेंट्स होगा रिएक्टेंट साइड में उतना ही आपको इक्वेशन बनाना है। 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है, 3 इक्वेशन बन गया, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि सब में कौन सा वेरिएबल सब में है। तो सी जो है सब में है, बी भी है तो बी को या सी को आप 1 मान लीजिए। तो सी को हम लोग क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। तो सी को 1 मानेंगे तो ए इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 1 डेट मीन्स 3। अब बी इक्वल टू कितना होगा 4c तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। और 2b इक्वल टू 2d है, 2 2 कट गया तो b इक्वल टू कितना हो गया d। तो जितना b है उतना d है तो d कितना हो गया, d कितना हो जाएगा 4 क्योंकि b का वैल्यू कितना है 4। तो इस तरीके से a का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू कितना आया 3 आ चुका है, b का वैल्यू कितना है 4 आ चुका है, c का वैल्यू कितना है 1 आ चुका है और d का वैल्यू कितना है 4 ये भी आ चुका है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से या एबीसीडी मेथड से दोनों से आंसर सेम आएगा। उससे थोड़ा फास्ट आएगा, सटीक आएगा, लेकिन इससे आपको टाइम लगेगा। इसमें बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगा तब जाके ये सही होगा और उसमें आपका कंफर्म आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस करते हैं दोनों मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड एबीसीडी मेथड। तो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करेंगे, तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो कौन कौन है, एक कॉपर है, उसके बाद एक नाइट्रोजन है, फिर एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे नाइट्रेट को 1 यूनिट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अलग अलग है। तो कॉपर हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब देखेंगे रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। तो कॉपर रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में भी कितना है 1। नाइट्रोजन जो है रिएक्टेंट में कितना है 2 और प्रोडक्ट में कितना है 1। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में कितना है 6 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 4 और 1 5। तो कॉपर यहाँ पे तो बैलेंस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन को तो बैलेंस कर सकते हैं लेकिन पहले ऑक्सीजन को देखिए। ऑक्सीजन जो है लेफ्ट साइड में 6 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है 5। यहाँ पे इवन है और यहाँ पे ऑड है। तो इस ऑड को आपको इवन बनाना पड़ेगा तब जाके ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व होगा। तो पहले ऑक्सीजन का यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको इवन बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑड है इस तरह, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 6 है, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इवन होगा, लेकिन यहाँ पे ऑड है इसलिए इसको आपको इवन बनाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ऑड ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ऑड ही आएगा।
तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पूरा ऑक्सीजन जो है इवन आ जाए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और इस तरह ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो प्रोडक्ट साइड में कॉपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट साइड में अगर कॉपर 2 हो गया तो इधर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कॉपर कितना हो जाएगा 2, तो कॉपर बैलेंस हो गया। अब कॉपर बैलेंस हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन अब कितना हो गया 6 2 जा 12, तो अब न्यू ऑक्सीजन हो गया आपका 12। तो ऑक्सीजन भी बदल गया, नाइट्रोजन भी बदल गया। नाइट्रोजन अब कितना हो गया, पहले 2 था अब कितना हो गया 4। तो अब नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 4 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है 1। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे कितना से 4 से, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4, लेकिन ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट साइड में पहले 6 था अब कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 2 10 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से आपको ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ध्यान क्या रखें, यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस करने से पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस किए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऑड है। ऑड अगर आएगा तो उसको आपको इवन करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अब इसी को हम लोग ABCD मेथड से करते हैं। ABCD मेथड के लिए यहाँ पे कौन कौन रिएक्टेंट में डिफरेंट एलिमेंट्स है, एक कॉपर है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है तो 3 डिफरेंट इक्वेशन बनेगा। तो टर्म कितना है 1 2 3 4, तो 4 मान लेते हैं, एक A, इसका कोफिशिएंट A, इसका कोफिशिएंट B, इसका कोफिशिएंट C और इसका कोफिशिएंट D। अब इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, 3 इक्वेशन बनेगा। कॉपर के लिए लिखेंगे तो कॉपर इधर रिएक्टेंट साइड में कितना है 1 है, तो A × 1। इधर अगर कॉपर का बात करेंगे तो कितना है 1 है, तो 1 को B से तो B। अगर बात करेंगे नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन का कितना है 2, तो 2 को A से तो 2A। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो 1 को C से तो C। फिर अगर बात करेंगे ऑक्सीजन का तो कितना है 3 2 या 6, 6 × A 6A। और प्रोडक्ट साइड अगर ऑक्सीजन देखेंगे तो इधर आ जाएगा ऑक्सीजन 1 × B, तो B। इधर ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 × C तो 2C, प्लस इधर ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो 2 × D तो कितना हो जाएगा 2D। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C तो सब में है, B इसमें है, तो हम लोग A को मान लेते हैं। A को हम लोग मान लेते हैं, A इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, तो A को मान लेते हैं 1। ऐसे वेरिएबल को मानेंगे 1 जो सब में हो, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, जो सब में रहेगा। तो A को मान लिए 1, तो B भी कितना हो गया 1। अब यहाँ पे C का वैल्यू कितना हो गया 2A, दैट मीन्स 2 × 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ पे A का वैल्यू जान गए, B का C का तो D का निकाल सकते हैं, तो 6A = B + 2C + 2D। तो 6 × A का वैल्यू 1 है तो 6, B का वैल्यू कितना आया 1, C का वैल्यू कितना आया 2, तो 2 2 या 4 + 2D। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा 2D, तो D = कितना आ गया हाफ। तो जब भी ABCD का वैल्यू, किसी का भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आएगा तो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा उसको हटाएंगे, हटाने के लिए उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखेंगे एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 2, B कितना हो जाएगा 1 × 2, 2 से मल्टीप्लाई सब में कर रहे हैं। C = कितना हो जाएगा 2 × 2 और D यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह A का वैल्यू आया 2, B का वैल्यू आया 2, C का वैल्यू आया 4 और D का वैल्यू आया 1। तो दोनों मेथड से आंसर जो है सेम टू सेम आया। तो आपको जो मन करेगा उस मेथड से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस मेथड से बैलेंस करें केमिकल इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं दोनों मेथड से। पहले हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना कितना है, सोडियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है,
और प्रोडक्ट साइड में कितना है 3 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1। तो सोडियम ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे फिर ऑड आ गया, अब ऑड आ गया तो इसको इवन कर दीजिए। तो अगर इसको 4 कर देते हैं तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन हो गया। अब 4 हाइड्रोजन हो गया तो जैसे ही 4 हाइड्रोजन बनाएंगे तो सोडियम 1 की जगह पर अब कितना हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में 2 और ऑक्सीजन पहले 1 था अब कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं पहले हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 4 बना दिए तो रिएक्टेंट साइड में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हाइड्रोजन इधर भी 4 हाइड्रोजन उधर भी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, अब न्यू जो ऑक्सीजन आया कितना आ गया 2 हो गया। तो रिएक्टेंट में भी 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन। अब अगर बात करेंगे सोडियम का, ये दोनों बैलेंस हो गया, सोडियम इधर 2 है तो इधर कितना है 1। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रिएक्टेंट साइड में तो सोडियम भी हो गया 2। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसी को एबीसीडी मेथड से करते हैं। तो सोडियम यहाँ पे मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है, इसका कोफिशिएंट सी और इसका कोफिशिएंट डी। तो 3 डिफरेंट एलिमेंट है तो 3 इक्वेशन बनेगा। तो एबीसीडी मेथड अगर देखेंगे तो सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड में ए है तो ए, प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितना है 1 है तो 1C, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 तो 2 को बी से तो 2B, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है एक हो गया C तो 1C और एक हो गया आपका 2D तो प्लस 2D, 1C प्लस 2D हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन एक है तो B, इधर ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो कितना है 1 है तो 1 को C। तो यहाँ पे C को मान लेते हैं हम लोग 1 क्योंकि C सब में है। तो A इक्वल टू C इक्वल टू मान लिए 1। तो B का भी वैल्यू कितना आ गया C के बराबर है तो ये भी कितना हो गया 1। अब यहाँ पे B और C का वैल्यू पुट करेंगे तो 2B इक्वल टू C प्लस 2D है। तो यहाँ पे B का वैल्यू कितना हो गया 1, C का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस 2D। तो 2D इक्वल टू कितना हो गया 1 तो D इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो जब भी फ्रैक्शन आएगा तो डिनोमिनेटर को हमको हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी वेरिएबल है सब में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A C यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2 और B भी आपका इसमें 2 से गुना करेंगे तो B भी कितना हो जाएगा 2 और D आपका कट के कितना आ गया 1। तो इस तरीके से A आया 2, C आया 2, B आया 2 और D आया 1। तो दोनों सेम आंसर आया। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट साइड में पहले हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। रिएक्टेंट साइड में कौन कौन है बेरियम है और एलिमेंट में कौन है अल्युमिनियम और कौन है क्लोरीन। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन और सल्फर को सेपरेट नहीं करें क्योंकि SO4 सल्फेट यहाँ पे एक यूनिट है, यहाँ पे भी एक यूनिट है, मतलब सल्फेट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसलिए हम लोग सल्फेट को सबसे ऊपर लिख दें SO4। अगर ऑक्सीजन इधर प्लस में ऑक्सीजन आता तो सल्फेट को हम लोग एक यूनिट मान के नहीं चलते, सल्फर को अलग मानते और ऑक्सीजन को अलग मानते। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अलग नहीं है इसीलिए हम लोग एक यूनिट लेके चल रहे हैं। तो देखेंगे रिएक्टेंट में कितना है प्रोडक्ट में, तो सल्फेट जो है रिएक्टेंट में कितना है 3 और प्रोडक्ट में कितना है 1। बेरियम जो है रिएक्टेंट में 1 है प्रोडक्ट में 1 है। अल्युमिनियम रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितना है 1 है। क्लोरीन जो है रिएक्टेंट में कितना है 2 और प्रोडक्ट में कितना है 3। तो सल्फेट को पहले बैलेंस कर देते हैं। तो सल्फेट प्रोडक्ट में कितना है 1 है, इसको 3 कर दीजिए। कैसे 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे ही सल्फेट को 3 करेंगे बेरियम भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बेरियम कितना हो जाएगा 3 और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जो जो चेंजिंग होगा एक को बैलेंस करने पर उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह लिख दिए। अब हम लोग बेरियम को बैलेंस कर देते हैं। इधर बेरियम हो गया 3 तो इधर भी कर देते हैं 3। कैसे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो जैसे ही बेरियम को 3 करेंगे तो क्लोरीन अब कितना हो गया 6। पहले क्लोरीन था 2 रिएक्टेंट साइड में, अब क्लोरीन हो गया 6। अब अल्युमिनियम को बैलेंस कर लेते हैं। इधर अल्युमिनियम जो है 2 है, उधर अल्युमिनियम कितना है 1, तो इसको 2 कर देते हैं। अब अल्युमिनियम को 2 कर दिए
तो अल्मोनियम तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन अब कितना हो गया 6। तो प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कितना हो गया 6, तो 6 ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम लोग ABCD मेथड से बैलेंस इसको हम लोग करते हैं। तो फिर इसको हम लोग मान लेते हैं A B C और इसको मान लेते हैं हम लोग D। तो फिर बेरियम रिएक्टेंट साइड में कितना है 1 है, तो 1 इंटू A। इधर बेरियम कितना है 1 है, तो 1 इंटू C। अल्मोनियम क्लोरीन जो है लेफ्ट साइड में कितना है 2, तो 2A। प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कितना है 3, तो 3D। रिएक्टेंट साइड में अल्मोनियम कितना है 2 इंटू B, तो 2B। प्रोडक्ट साइड में अल्मोनियम कितना है 1 है, तो 1 इंटू D। सल्फेट जो है रिएक्टेंट साइड में कितना है 3, तो 3B। और प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट कितना है, और प्रोडक्ट साइड में सल्फेट कितना है 1, तो 1 इंटू C, तो C। तो इस तरह 4 इक्वेशन हम लोग बना दिए। तो फिर A और C को मान लेंगे 1। तो A और C को हम लोग मान लेंगे 1, तो A और C 1 मान लिए, तो D का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3D इक्वल टू कितना है 2A है, तो 2 इंटू 1, तो D इक्वल टू कितना आ गया 2/3। अब D आ गया तो B निकाल सकते हैं, तो 2B इक्वल टू कितना है D, तो 2B D कितना आ गया 2/3, 2 कट गया, तो B इक्वल टू कितना हो गया 1/3। B आ गया, B से C निकाल सकते हैं, B आ गया। अब B से हम लोग का A का वैल्यू आ गया, B का आ गया, C का आ गया और D का आ गया। लेकिन यहाँ पे फिर फ्रैक्शन में है 3 है सब में, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर, 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आया 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, ये आया 2। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 3। तो इस तरीके से A का वैल्यू आ गया 3, B का वैल्यू आ गया 1, C का वैल्यू आ गया 3 और D का वैल्यू आ गया 2। जैसे हीट एंड ट्रायल में आया था वही आंसर ABCD मेथड से भी आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बैलेंस करते हैं। तो फिर रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे अल्युमिनियम है, कॉपर है और कौन है क्लोरीन। रिएक्टेंट साइड में अल्युमिनियम कितना है 1, प्रोडक्ट में भी 1 है, कॉपर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, क्लोरीन 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितना है 3। अब अल्युमिनियम कॉपर बैलेंस है तो क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे ऑड है, अब इसको इवन बनाना पड़ेगा। तो क्लोरीन यहाँ पे एक ही है, इधर क्लोरीन नहीं है, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6। तो इधर क्लोरीन को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अल्युमिनियम अब 1 की जगह पर कितना हो जाएगा 2, और कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इधर जो क्लोरीन है वो कितना होगा 6, अब इधर भी क्लोरीन 6 करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसको बना देते हैं 6। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्लोरीन जो है 6 तो हो गया, लेकिन कॉपर जो वो चेंज हो गया, कॉपर कितना हो गया 3। अब देखते हैं हम लोग, अब क्लोरीन बैलेंस होगा, अब अल्युमिनियम को बैलेंस करते हैं। इधर अल्युमिनियम 2 है, इधर भी 2 कर दीजिए, तो 1 को बदल दिए 2 में, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करके। अब अल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब कॉपर को देखिए, कॉपर इधर है 3, इधर है 1, तो इसको कर देते हैं 3, कैसे 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो इस तरह अल्युमिनियम 2 2, कॉपर 3 3, क्लोरीन 6 6, इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। तो कितना आसानी से बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसी को ABCD मेथड से करते हैं। इसको मान लेते A, इसको B, इसको C और इसको मान लेते हैं D। तो फिर उसी तरीके से अल्युमिनियम 1 है तो A, इधर अल्युमिनियम 1 है तो C, कॉपर उधर 1 है तो B, इधर कॉपर 1 है तो D, उधर क्लोरीन 2 है तो 2B, इधर क्लोरीन 3 है तो 3C। फिर यहाँ पे A और C को मान लेते हैं 1, तो यहाँ पे 2B का वैल्यू नहीं था, तो यहाँ पे 2B 3, C का वैल्यू कितना हो गया 1, तो B इक्वल टू हो गया 3/2। अब जितना B है उतना D है, तो D इक्वल टू कितना हो गया B, कितना हो गया 3/2। अब फिर यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया 2 आ गया डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 2 है उसको हटाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A और C का वैल्यू आ गया 2,
और डी और बी का वैल्यू आ गया 3। ए बी सी डी सबका वैल्यू आ गया, ए का आया 2, बी का आया 3, सी का आया 2 और डी का आ गया 3। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया दोनों मेथड से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो कौन कौन है रिएक्टेंट में? अल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना कितना है? इधर है 1, इधर है 2। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर कितना है? 3। तो अल्युमिनियम को बैलेंस करते हैं, इधर 2 है इधर 1 है, तो इसको 2 कर देते हैं। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। अब अल्युमिनियम चेंज किए, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। अब हाइड्रोजन 2 है बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं, इधर 3 है और इधर कितना है? 1। तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन हो गया 3, इधर भी ऑक्सीजन हो गया 3, तो ये बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। लेकिन ऑक्सीजन को चेंज किए तो हाइड्रोजन भी तो चेंज हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हो गया 6, तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2। तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना दिए। तो इस तरीके से अमोनियम 2 2, हाइड्रोजन 6 6 और ऑक्सीजन 3 3, ये भी बैलेंस हो गया। अगर ABCD से करना है तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये D। तो अल्युमिनियम कितना हो गया? A, इधर अल्युमिनियम 2C, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2B, इधर हाइड्रोजन हो गया 2D, इधर ऑक्सीजन हो गया B और इधर ऑक्सीजन हो जाएगा 3C। फिर इसमें C को मान लेते हैं 1, तो A इक्वल टू, तो C को मान लिए 1, तो A इक्वल टू कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे B इक्वल टू कितना होगा? 3 इंटू 1, C का वैल्यू 1 है तो कितना आएगा? 3। अब यहाँ पे 2B इक्वल टू 2D है, 2 2 कट जाएगा तो B इक्वल टू कितना हो गया? D और B का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो A आ गया 2, C आ गया 1, B आ गया 3, D आ गया 3। तो यहाँ पे मिला लीजिए, A 2 है, B 3 है, C 1 है और D जो है कितना है? 3 है। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, फिर करेंगे ABCD मेथड से। तो लीड है रिएक्टेंट साइड में, और कौन है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और कौन है? ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में लीड कितना है? 3, प्रोडक्ट साइड में 1 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 और 2 4 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है? 4 और इधर ऑक्सीजन है 1। तो अब बैलेंस करना है, तो लीड इधर 3 है तो इधर भी 3 कर देते हैं। कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इधर जैसे लीड को 3 किए तो क्लोरीन कितना हो गया? प्रोडक्ट साइड में 6 हो गया, तो 4 की जगह पर आप कितना लिखेंगे? 6 और 2 8, अब 8 हो गया। 4 पहले था, अब कितना हो गया? 8। और क्लोरीन इधर कितना है? 1 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको 8 कर देते हैं। कैसे? 8 से मल्टीप्लाई करके। तो क्लोरीन को 8 करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8। तो हाइड्रोजन चेंज हो गया, रिएक्टेंट वाला कितना? 8 हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, ये दोनों बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है? 8 है, तो प्रोडक्ट साइड में हम लोग को 8 बनाना पड़ेगा। 8 कैसे बनाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो जैसे ही हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। तो प्रोडक्ट साइड वाला ऑक्सीजन हो गया 4, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको बैलेंस कर लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब इसी को हम लोग करते हैं ABCD मेथड से। इसको मान लेते A, इसको B, C, D और इसको मान लेंगे E तक जाएगा, क्योंकि इसमें 5 टर्म्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिला के। तो उधर लीड कितना है? 3A और इधर लीड कितना हो जाएगा? 1C। इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है उधर कितना है? 4A। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? E। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? B और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2E। इधर क्लोरीन हो गया B और इधर क्लोरीन हो गया 2C प्लस 2D। 1 तो C हो गया 1, तो 3A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1।
ए इक्वल टू हो गया 1/3। तो यहाँ पे 4a इक्वल टू ई है, तो 4a का वैल्यू कितना आ गया 1/3, ये हो गया ई इक्वल टू कितना हो गया 4/3। ई का वैल्यू आ गया, सी का आ गया, ए का आ गया। बी का निकाल लीजिए, बी का वैल्यू कितना है 2e के बराबर, तो 2 इंटू ई कितना हो गया 4/3, ये हो गया 8/3। तो बी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को बी का आ गया, सी का आ गया, डी का निकाल सकते हैं। तो बी इक्वल टू कितना है 2c प्लस 2d। तो बी का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू आ गया 8/3। सी का वैल्यू कितना है 1, 2d। यहाँ पे 2d अगर निकालेंगे तो 2d को इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2/3, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो ए का वैल्यू आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया और डी का आ गया। तो सबके डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू 1/3 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सी में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। बी का वैल्यू कितना है 8/3 है, तो 8/3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। डी का वैल्यू कितना है 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1। और ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है 4/3, 4/3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ए बी सी डी का वैल्यू आ गया, ए का आया 1, बी का आ गया 8, सी का आ गया 3, डी का आ गया 1 और ई का वैल्यू आ गया 4। तो दोनों आंसर सेम है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी और एबीसीडी मेथड दोनों से आंसर आ गया। आपको जो मन करे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, हिट एंड ट्रायल से नहीं करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे एबीसीडी मेथड से। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, अब इसको बैलेंस करना है। तो जिंक यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 इंटू ए, इधर जिंक कितना है 1 है, तो 1 इंटू सी। इधर अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो बी है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2d। नाइट्रोजन देखेंगे तो बी, इधर नाइट्रोजन देखेंगे तो कितना होगा 2c, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है प्लस 2e। अगर हम लोग ऑक्सीजन देखेंगे तो 3b, इधर अगर ऑक्सीजन देखेंगे तो 6c प्लस d और प्लस e। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को मान लेंगे 1। लेट ए और सी को क्या मान लिए 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू 2 प्लस 2e, क्योंकि सी का वैल्यू कितना है 1। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3b इक्वल टू 6 प्लस d प्लस e। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबको हम लोग e के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये आ जाएगा और यहाँ पे भी एक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग पुट करते हैं 3, b के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2e, 6 प्लस d के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं b/2 प्लस e। ये हो गया 6 प्लस 6e, 6 प्लस b, तो b हम लोग जानते हैं 2 प्लस 2e/2 प्लस e। इसको सॉल्व करेंगे, 6 और 6 कैंसिल, 6e इक्वल टू 2/2 1, 2 कट गया कितना है e प्लस e। तो यहाँ पे 4e बराबर कितना हो गया 1, तो e इक्वल टू कितना 1/4। तो e का वैल्यू आ गया। अब e के वैल्यू से सब वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a 1 आया, c कितना आया 1। अब b का वैल्यू हम लोग अब e का निकाल लेते हैं। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस 2e, तो 2 e का वैल्यू कितना है 1/4। ये आ गया आपका 2 से इधर 2 2 जा 4, 5/2। b का वैल्यू आ गया 5/2। अब c का वैल्यू आ गया, b का आ गया, d का वैल्यू देखते हैं। d का वैल्यू कितना हो जाएगा b/2, तो b का वैल्यू है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/4। e का वैल्यू कितना 1/4। तो पहले हम बता चुके थे जब भी एबीसीडी का जो वैल्यू आएगा अगर फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। सब में 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 4 से करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू आया कितना आया 4 आया, b का जो वैल्यू आया कितना है 10 आया, c का जो वैल्यू आया कितना 4 आया, d का जो वैल्यू आया कितना है 5 आया और e का जो वैल्यू आया कितना है 1 आया।
तो आप देख सकते हैं ABCD का वैल्यू आ गया। दैट मीन्स ये केमिकल इक्वेशन को हम लोग बहुत ही आसानी के साथ बैलेंस कर दिए। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा अप्लाई हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्व हो गया। आप चेक कर सकते हैं, जिंक 4 है, हाइड्रोजन 10 है, इधर भी हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन इधर 10 है, इधर भी 10 है, ऑक्सीजन इधर 30 है, इधर भी 30 है। इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया बहुत ही आसानी के साथ।